भाभी। अरे अंजलि क्या हुआ? अरे अंजलि बता तुझे क्या हुआ, क्यों रो रही है? भाभी मैं क्या बताऊं आपको, मैं उस घर को छोड़ के आ गई। क्यों, क्या बात होगी? नहीं भाभी, अब मैंने वहां पे बिल्कुल भी नहीं जाना। अरे तू चुप कर, आ अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं, चल। अंजलि चुप कर। मम्मी। अरे अंजलि तू अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? बस मम्मी क्या बताऊं मैं आपको। क्या हुआ? मम्मी मैं उस घर को छोड़ के आ गई हूँ। घर को छोड़ के आ गई है? ये भी कोई बात हुई? बता तो हुआ क्या है? नहीं मम्मी, अब मैंने वहां पे नहीं जाना, बस मैं यहीं पे रहूंगी। बेटा बता तो, बात क्या हुई है? कोई बात होगी? तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा है क्या तुझे? भाभी पानी ले आओ जाके आप। हाँ जी। बस मम्मी सारा दिन ना बस मेरे ससुराल वाले ना मुझे नौकरानी बना के रखते हैं। जब देखो काम काम काम, सारा दिन मेरे से काम करवाते हैं मम्मी। अब मैं तंग आ चुकी हूँ। बस मम्मी अब मैं लड़ाई करके आई हूँ, अब मैं यहीं पे रहूंगी, मैं नहीं वहां पे अब जाने वाली दोबारा। अरे बेटा तेरा अपना घर है, घर के काम तो होते ही हैं। अरे मम्मी वो मेरा अपना घर है तो ये क्या मेरा अपना घर नहीं है? नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही है तू, ये भी तेरा घर है, पर ऐसे लड़ाई करके आना तो ठीक नहीं है ना बेटा। बस मम्मी ये मेरा घर है ना, तो मैं यहीं रहूंगी अब बस। मम्मी जितना काम मैं वहां पर करती हूँ ना, उतना काम अगर कहीं बाहर करती होती ना, तो आज के टाइम में ना करोड़ों रुपए कमा लेती मम्मी मैं। मेरे से अब और काम नहीं होते हैं, सारा दिन सिर्फ घर के काम करते रहो बस। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है तू? बस मम्मी मैं ना अपने कमरे में जा रही हूँ मम्मी, यहीं पे रहूंगी अब मैं। भाभी को बोल देना कि पानी भी मुझे वहीं दे जाएं। आती होगी है इस लड़की की तो, ऐसे भी कोई लड़ाई करके आता है क्या? मम्मी, अरे मम्मी क्या बात हो गई? मुझे तो ज्योति का कॉल आया था कि अंजलि लड़कर आई है घर से। और बेटा बहुत परेशान हो गई हूँ मैं तो। कहाँ पे है अब वो अंजलि? अपने कमरे में चली गई है बेटा। मम्मी उसने कोई बात बताई है? क्या बात हुई है? नहीं बेटा, तू ऐसा कर कि तू ज्योति और तू उसे समझाने की कोशिश करो बेटा। हाँ माँ, हम कोशिश करते हैं। अब लगता है ज्योति ऐसा ही करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग अंजलि। अरे अंजलि कहाँ जा रही है? भाभी मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे तेरी चाय बनी भी है, आजा। अच्छा चलो ठीक है। और मम्मी उठ गई? नहीं बस उठने वाले हैं। अंजलि एक ना मेरा छोटा सा काम था। हाँ जी भैया बताओ। मेरे ना कपड़े प्रेस नहीं है, अगर मैं बाहर से करवाने के लिए जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। तेरी भाभी के हाथ में ना दर्द है, तो तू कर देगी प्रेस मेरे कपड़े? अरे भैया ये भी कोई पूछने की बात है? आप मुझे जो भी काम हो ना बताओ, मैं अभी कर दूंगी। ठीक है। और वैसे भी भैया घर में हम हैं तो फिर बाहर से क्यों करवाने हैं कपड़े प्रेस आपने? अब मैं यहीं पर ही हूँ भैया, जो भी काम हो मुझे बता दिया करो आप। ठीक है भाभी? और अंजलि कपड़े प्रेस करने के बाद ना एक और काम है। बैंक की देख, तेरी भाभी को तो समझ है नहीं इतनी, कुछ चेक थे बैंक के, वो क्लियर करवा देना आज। हाँ हाँ भैया जरूर मैं करवा दूंगी। अभी पहले आपके कपड़े प्रेस कर दूं, उसके बाद फिर मैं बैंक चली जाती हूँ। ठीक है अंजलि। ठीक है अभी करके लाती हूँ सूट आपका प्रेस। यही तरीका लगता है सही रहेगा। अरे अंजलि हाँ जी भाभी। एक काम तो कर दे। जरूर भाभी बताओ। ऐसे कर, लड्डू के लिए ना टोस्ट बना दे। हाँ भाभी बना देती हूँ मैं अभी। उसके बाद ना ये बर्तन पड़े हैं थोड़े से, वो भी कर दी। ठीक है भाभी, ठीक सब है। काम कर दूंगी मैं। ठीक है अंजलि। अंजलि हो गए बर्तन? हाँ जी भाभी। ऐसे कर, थोड़े से ये कपड़े हैं ये भी धो दे। ठीक है भाभी अभी धो देती हूँ। ठीक।
धो दिए अंजलि कपड़े? हाँ जी भाभी, कपड़े तो धुल गए। चल ऐसा कर, पौधों को ना पानी भी दे दे। तेरे भैया ने तुझे बताया तो होगा सुबह मेरे हाथ में कितनी दर्द है, इतनी दवाई भी खा ली फिर भी नहीं आराम आ रहा। ऐसे कर, चल पौधों को ना पानी दे दियो। ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं सारे काम कर दूंगी। चल ठीक है फिर। आज तो बहुत ज़्यादा थक गई मैं। अंजलि चाय तो बना दे। हाँ जी भाभी, बना दूंगी अभी। चल मैं अपने रूम में जाती हूँ, वहीं ले आना चाय। ठीक है भाभी। मम्मी आपने भी पीनी है चाय? आपके लिए भी बना लूं? अंजलि चाय तो ठीक है, मैं भी पी लूंगी, पर तुझे बुरा नहीं लग रहा तेरे भैया भाभी तुझे काम पे काम बताते जा रहे हैं? अरे मम्मी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? भैया भाभी अगर मुझे काम बता रहे हैं तो बुरा किस चीज का लगेगा? अपने ही घर में काम करने में क्या परेशानी है मम्मी? फिर भी अंजलि, सुबह से लगी है तेरी भाभी, कभी बर्तन कर दे, कभी कपड़े धो दे, सब कुछ देख रही हूँ मैं। कोई बात नहीं मम्मी, भैया भाभी है मेरे, उनका हक है। अपने घर में काम कर रही हूँ मैं तो सारे काम खुशी खुशी कर रही हूँ मम्मी, कोई परेशानी नहीं है मुझे तो। तुझे परेशानी नहीं है ना, परंतु मुझे परेशानी हो रही है यहाँ पे। मम्मी ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? यही सब कामों से तो तू तंग आके ससुराल से मायके आई है, और यहाँ पे भी वही सब काम। ससुराल में भी यही काम ही बताते होंगे ना तुझे। बस मम्मी छोड़ो अब आप। अगर मेरे ससुराल वालों को मेरी जरा सी भी फिक्र होती ना तो मुझे यहाँ पे आए हुए इतने दिन हो गए हैं, मुझे एक बार भी फोन नहीं आया उनका। एक बार भी फोन करके उन्होंने हाल चाल तक नहीं पूछा। ये तो दूर की बात है पूछना कि कब वापिस आ रही है तू। तो अगर उनको मेरी फिक्र नहीं है तो मैं भी क्यों करूँ फिर उनकी फिक्र मम्मी? उनको ना तेरी बहुत ज्यादा फिक्र है। तेरे आने से पहले यहाँ पे कॉल आ गई थी, और हमें बेटा सब कुछ पता है कि तू कैसे उन लोगों को परेशान करती है। अब भी कितने दिन हो चुके हैं, रवि खुद खाना बना रहा है और डेली यहाँ पे मेरे साथ तेरे भैया भाभी के साथ बात भी होती है। उन्होंने ना सब कुछ बता दिया है कि कैसे तू घर के कामों के लिए सीधा सीधा मना कर देती है। बेटा यदि तुझे ये घर अपना लग रहा है, यहाँ पे तू सारे काम खुशी से कर सकती है, तो ससुराल भी तो तेरा अपना घर है। यहाँ पे तू अपनी माँ की सेवा करना चाहती है तो वहां पे भी तो माँ जैसी तेरी सास है, तो उसको तू खाना तक नहीं देना चाहती। पर मम्मी वो तो क्या, तेरी भाभी की तरफ देख, हमारी कितनी सेवा करती है, सुबह से लेकर रात तक काम करती है यहाँ पे। और एक तू है जो वहां काम से टल के तू यहाँ आके बैठ गई है। कि जो तेरे भैया भाभी तुझे काम बता रहे हैं ना बार बार, ये सिर्फ तुझे यही बताना चाहते हैं कि ये तेरा अपना घर है तो वो भी तेरा अपना ही घर है। काम तो हर जगह करने ही पड़ते हैं। हाँ मम्मी। एक बात का ना आप ध्यान रखना, उस घर को भी अपना ही घर समझ। आप मम्मी बिल्कुल सही कह रहे हो। गलती मेरी है मम्मी कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे खुशी खुशी सारे काम कर सकती हूँ तो वो ससुराल भी तो मेरा अपना ही घर है ना, तो वहाँ क्यों नहीं? मम्मी अब मुझे ना आपकी बात अच्छे से समझ आ गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं ससुराल में भी ना ऐसे ही खुशी खुशी सारे काम करूँगी और उस घर को भी अपना घर समझ के खुशी से रहूँगी वहाँ पे। हाँ बेटा बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियां ना मायके में तो सारे काम करती हैं, परंतु ससुराल में जाते उनको परेशान करना शुरू कर देती हैं। और इस चीज़ में बहुत बड़ा हाथ होता है लड़की के माँ बाप का, क्योंकि वो उसे भड़काने लग जाते हैं कि ससुराल में तुझे इतना काम करने की क्या ज़रूरत है। आजकल जितने भी घर खराब हो रहे हैं ना, 100 में से 90% घर सिर्फ लड़कियों के माँ बाप की वजह से खराब हो रहे हैं, क्योंकि लड़की की माँ उसे गलत शिक्षा दे देती है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि जो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों तक भी हमारी स्टोरी समझ जाए और वो इस बात को समझ सकें कि अपनी बेटी को सही राह दिखाएं और उन्हें समझाएं कि ससुराल भी उनका अपना घर है, उसे अपना घर समझे, सास ससुर को माँ बाप समझे। यदि ऐसा होने लग जाए तो देश में से वृद्धाश्रम खत्म ही हो जाएंगे। हर लड़की अपने माँ बाप को तो अपने पास रखना चाहती है, बहुत जल्दी कहेगी कि माँ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास रहना, परंतु कोई भी सास ससुर को ऐसी बातें नहीं कहता। तो आप लोगों को हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो भी कर लीजिए। एक हमारा और चैनल है अंजलि मनचंदा के नाम से, उसे भी जाकर फॉलो कर लीजिए। और प्लीज़ इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।